हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा सेंटेंस करके आपको बताया था। अब उसी क्रम में आपको ले चलते हैं टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखिए, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको एक्टिव पैसिव की ओर ले चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बाकी है, और उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और फिर परीक्षा नजदीक है, फटाफट आपको एक्टिव पैसिव और उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद रीअरेंज पेपर की भी तैयारी करवाना है, तो कंप्लीट करना जल्दी। आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने आपको टेंस शुरू करने के पहले ही आपको पूरे टेंस की पहचान निकालने का तरीका बता दिया था कि आप नाम से ही उसका पहचान निकाल सकते हैं। तो अभी भी हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं इसके बारे में। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। वर्तमान की पहचान होती है हो, हूं, हैं, हो, हूं, है। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। जारी की पहचान होती है रहा, रही, रहे। अब इसकी पहचान हम आराम से बना सकते हैं अपने आप कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ये रही पहचान। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में हम आपको एक बार नियम बता देते हैं। अभी हम आपको केवल इस पर स्ट्रक्चर बताएंगे, नियम बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लिखकर फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी ओटी लिख देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी ओटी, जो भी अदर शब्द रहेंगे उसकी अंग्रेजी लास्ट में सबके किनारे रखेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब में हम आपको विस्तार से बता दे रहे हैं। सबसे पहले इज,
इज का प्रयोग हम जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन इज का प्रयोग हमेशा हम थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ में करते हैं। आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी बहुवचन। ये आपका एक वचन है और ये बहुवचन। बहुवचन सब्जेक्ट। इसमें एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, वह या नेमिंग कोई नाउन हो गया, रमेश, दिनेश, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल नंबर में हो गया जैसे वी, दे, बच्चे, चिल्ड्रन, इत्यादि। और उसके बाद आता है आई एम। आई एम का प्रयोग केवल मात्र आई के लिए किया जाता है। आई एम का प्रयोग ओनली फॉर आई। इस चीज को ध्यान रखना है कि आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है तो उसका हम प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ में हम जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा वी फर्स्ट पर्सन का, उसके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करते हैं और आई का प्रयोग केवल मात्र आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ में करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बता दे रहे हैं, एक प्लूरल नंबर का। जैसे है वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट के अनुसार सबके पहले सब्जेक्ट वह, ये भी ध्यान देना है कि इसमें जेंडर में भी ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो यह पुल्लिंग है तो यहां पर वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा। ही इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इज लगाएंगे। ही इज रीडिंग, वर्ब क्या है रीड,
अब इसमें ING जोड़ देंगे, ही इज रीडिंग द बुक। अब उसके बाद एक प्लूरल नंबर का ले लेते हैं, वे कहानी सुन रहे हैं, वे कहानी सुन रहे हैं। अब वे शब्द जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा दे आर लिसनिंग द स्टोरी। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लिया। अब उसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। एक टेंस खत्म करना है आज, अब इसी स्पीड में चलेंगे। आपको विशेष रूप से हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है, स्ट्रक्चर ध्यान देना है। अब निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए और उसका एग्जांपल देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसके बाद नॉट, इज आर एम प्लस नॉट क्योंकि निगेटिव है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OT। एग्जाम्पल है बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा चिल्ड्रन आर not going to school। ठीक, ये आपका निगेटिव हो गया। चिल्ड्रन, इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे। बच्चे, बहुत से लोग या बहुत से विद्यार्थी, बच्चे, चिल्ड्रन एक प्लूरल शब्द है, इसके बावजूद भी इसमें यस लगाते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल शब्द है, इसके साथ में हमें यस नहीं लगाना चाहिए। इसका सिंगुलर नंबर होता है चाइल्ड। केवल यस ही लगाने से प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल कई तरह से बनाया जाता है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो चिल्ड्रन के साथ में हमें यस नहीं लगाना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया है। अब अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। प्रश्नवाचक, हमने पहले भी आपको बताया प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है, प्रश्न दो प्रकार का होता है, एक यस और नो टाइप का क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें किसी भी टेंस का हो तो यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखेंगे इज, आर, एम, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब एक एग्जांपल इसमें भी देख लीजिए, जैसे है क्या मैं कविता याद कर रहा हूं? क्या मैं कविता याद कर रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि मैं के साथ में हमेशा हम आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे एम, मार्कर नहीं चल रहा है, एम आई लर्निंग, द पोयम। ठीक, अब उसके बाद यहां पर ध्यान देना है कि हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं उठाना है, हमको केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस। तो इस सेंटेंस को बताने की आवश्यकता नहीं है इंट्रोगेटिव निगेटिव की। अब चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें विशेष ध्यान देना है। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर
देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? ठीक। तो डबल इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, वेयर। अब उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है तुम के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, वेयर आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वेयर आर यू गोइंग। और इसके संदर्भ में एक विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं आपको कि इसके बाद हमने टू का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब व्यक्ति के द्वारा उसका डेस्टिनेशन यानी वह स्थान जहां पर जाना है अगर वो निश्चित होता है तो वहां पर हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, और डेस्टिनेशन जब क्लियर ही नहीं है या है ही नहीं तो उसके आगे हमको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। उसके बाद हम आपको अब एक सेंटेंस का मिनिमम 2 टेंस पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। इसका 10 सेंटेंस बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड, सभी क्वेश्चन वर्ड से भी एक दिन बना के बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन वर्ड लगाने पर हमें क्या सेंटेंस के अंदर से क्या हटाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है। इस टेक्निक को अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप टेंस में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट और शेयर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।